अंडरग्राउंड केव स्विमिंग पूल। सोहनपुर नाम का गांव पहाड़ों के बीचों बीच में प्रकृति के सारे खूबसूरती के बीचों बीच बहुत खूबसूरती से बसा हुआ था। उस गांव में रतनलाल नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक स्विमिंग पूल था। वो बहुत लालची था। स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जो लोग आते थे उनसे ज्यादा पैसे वसूली किया करता था। उसकी वजह से लोग कमाने लगे। रतनलाल के सारे काम सही से करने के लिए उसके पास कन्हैया नाम का एक नौकर था। राम श्याम नाम के दो दोस्त चाय की रेडी पर चाय पीते हुए बात कर रहे थे। हम कितने समय यूं खाली रहेंगे रे? हाँ रे, सच है। फिर क्या करेंगे? हमें स्विमिंग के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। इसलिए मुझे एक उपाय मिला है। हम अंडरग्राउंड केव स्विमिंग पूल बनाते हैं। यूं सोच रहा हूँ, फिर हम जो स्विमर कोचिंग कैंप में सीखे वो अनुभव काम आएगा। रतनलाल का स्विमिंग पूल ही ठीक से नहीं चल रहा है ना? हम अलग किस्म का स्विमिंग पूल बनाएंगे रे। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। वो गांव के किनारे जो जगह है ना, उसमें बनाएंगे तो अच्छा होगा। वो तो पहाड़ों के बीच में सारे पेड़ पौधों के बीच में है ना रे। हाँ रे, वही बनाएंगे तो अच्छा होगा। सब उसी को पसंद करेंगे। नेचर, ब्यूटी, ऊपर से अब समर आ रहा है, प्रकृति के बीच में आराम से तैर सकते हैं। तो फिर निवेश के पैसे कैसे? मेरे पास कुछ पैसे हैं, उससे शुरू करते हैं। ठीक है, यूं सोचे। अगले दिन फिर जेसीबी से वो जगह को साफ करवाए। मिस्त्री को बुलाकर हम अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बनाने की सोच रहे हैं। स्विमिंग पूल तो हमेशा भूमि के ऊपर ही बना सकते हैं ना? नए अलग किस्म के लोगों को आकर्षित करे, वैसा ठंडा और सुंदर दिखे, वैसा प्लान किए हैं। इसलिए तुम हमारे प्लान के हिसाब से स्विमिंग पूल बनाओ। मिस्त्री ने काम शुरू किया। कुछ दिनों में राम श्याम ने जैसे सोचा था ठीक वैसा ही एक स्विमिंग पूल तैयार हुआ। वो सारे लोगों को आकर्षित भी करने लगा। गर्मी का मौसम आ गया। सोहनपुर के पड़ोसी गांव से भी स्विमिंग करने के लिए लोग आने लगे। उनमें से एक शाम से, स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है भाई, बहुत नया आइडिया है। समर में अच्छा ठंडा भी महसूस हो रहा है। सिटी में जो है उससे भी यहाँ ये अच्छा बना है। सिटी में भले ही बहुत सारे स्विमिंग पूल है, लेकिन यहाँ का मौसम और इतनी खूबसूरती वहाँ नहीं होती है। गुड वर्क एंड वेल डन। शाम उनको थैंक्स कहा। रतनलाल को उसके स्विमिंग पूल में लोग नहीं आए और उल्टा राम श्याम के स्विमिंग पूल में जाने लगे। इस बात से उसे बहुत जलन हुई। एक दिन रतनलाल घर की गली में अपने नौकर कन्हैया लाल से, रे, हमें किसी भी तरह उनके स्विमिंग पूल को नाश करना होगा। वो कैसे करेंगे श्रीमान? वही सोच रहा हूँ रे। यूं कह ही रहा था कि उसे एक गाय गोबर डालते हुए दिखाई दी। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उस रात चोरी छिपे जाकर राम श्याम के स्विमिंग पूल में गोबर मिला दिए। అవుతుంది త్వరగా सुबह మనం ही దొంగను स्विमिंग करने పట్టుకోవాలి आए लोग లేక स्विमिंग पूल में जब तैर रहे थे तो उन्हें पानी में गोबर की बदबू आने लगी। और उनके शरीर पर गोबर लगने लगा। वे गुस्से से राम से, ये स्विमिंग पूल बहुत अच्छा सोचकर आ रहे थे, लेकिन अब देखो पूरे बदन में खुजली हो रही है और ये बदबू। ये कौन कर रहा है? हमें देखना होगा। ऐसे ही चलता रहा तो हमारी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। जल्द ही हमें उस चोर को पकड़ना होगा, वरना अब तक जो नाम हमने कमाया है वो चले जाएगा। फिर अगले दिन शाम गाड़ी पर आ रहा था तो कन्हैया को गौशाला से गोबर ले जाते हुए देखा।
उसे पूरी बात समझ आ गई। वो सब रतनलाल का ही किया धरा है, ये राम श्याम समझ गए। कन्हैया से राम श्याम इस बार तुम्हें छोड़ रहे हैं, फिर ऐसे किए तो अरेस्ट करवाएंगे। यूं डराए। एक दिन राम श्याम सिटी से गाड़ी पर लौट रहे थे। रतनलाल का एक्सीडेंट हो गया और वो रोड पर ही पड़ा हुआ था। लोग इकट्ठा हुए। राम श्याम गाड़ी से उतरकर देखे, ये तो रतनलाल है ना? अरे हाँ वही है, लगता है बहुत चोट लगी है, चलो चलो। कहकर रतनलाल को अस्पताल ले गए और उसका इलाज करवाए। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, फिर भी तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। तुम्हारे अच्छाई को मेरा सलाम, मुझे माफ कीजिए। अब से मैं ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करूँगा। आप में ये बदलाव आया है तो खुशी हो रही है। फिर से अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल लोगों से खिलखिलाने लगा। राम श्याम के पास शहर से एक बिजनेसमैन आकर, मेरे बहुत सारे शहरों में अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, उसमें तुम मुझे अंडरग्राउंड केव स्विमिंग पूल बनाकर देना होगा। तब राम श्याम ठीक है बोले।